Hello everyone, today we are going to discuss the characteristic of benign and malignant neoplasm. तो सबसे पहली बात की है कि अगर हम बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर न्यूप्लाज्म की मोस्टली हम जो डिस्टिंग्विशन करते हैं वो हम लोग हिस्टोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, हम लोग अभी पढ़ेंगे। बट जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है इतना हमें पता है कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर। बट ये जो ग्रोथ रेट जो मैं बोल रही हूँ दैट इज़ नॉट ए रियलेबल डिस्क्रिमिनेटर कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में यही सबसे बड़ा मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है ना। हाँ, हम जानते हैं कि ग्रोथ रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर रहता है उसमें विदाउट ट्रीटमेंट के भी पेशेंट बहुत दिन जिंदा रह सकता है, रह जाते हैं, और लीथल भी और कुछ ऐसा भी होता है जो कि बहुत ग्रोइंग फास्ट ट्यूमर है, ठीक है ना, तो लीथल्स हो जाते हैं विद इन मंथ्स एंड वीक, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, और इसमें वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी दैट इज द डिफ्रेंसिएशन एंड एनाप्लेसिया। तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली इट मीन्स दैट इट रेफर्स टू extent to which neoplastic parenchymal cell, जो neoplastic parenchymal cell होता है, resemble to normal parenchymal cell। मतलब इसका मतलब क्या समझिए, डिफ्रेंसिएशन मीन्स कि किस हद तक जो न्यूप्लास्टिक पेरेंकाइमल सेल है वो रिजेंबल कर रहा है नॉर्मल पेरेंकाइमल सेल को, ठीक है ना, और इन विच मैनर्स इन बोथ इन द मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली बोथ वी विल लुक, ठीक है। तो हमने मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनली हम लोग देखें कि नॉर्मल पेरेंकाइमल से तो कितना एक्सटेंट उसका सेम है, ठीक है ना। और अगर यही डिफ्रेंसिएशन लॉस हो जाता है, ठीक है ना, द लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन दिस इज कॉल्ड एज एनाप्लेजिया, ओके। आफ्टर दैट अब हम बिनाइन और मैलिग्नेंट के टर्म्स में बात करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल वी आर टॉकिंग एवरीथिंग नॉट फास्ट रूल की, मतलब वही हार्ड एंड फास्ट रूल की वही होगा। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इन जनरल क्या होते हैं, दे आर द वेल डिफ्रेंशिएटेड। अब जब अगर बर्ड वेल डिफ्रेंशिएटेड आ गया, डिफ्रेंशिएटेड बर्ड ऑफ केम मीन्स कि ये जो न्यूप्लास्टिक पेरेंकाइमल सेल है वो नॉर्मल पेरेंकाइमल सेल में से बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली दे आर मतलब वो मैच कर रहा है, ओके। जैसे एग्जांपल में हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा क्या था, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू डेरिवेटिव था जो कि बेनाइन था क्योंकि ओमा वर्ड यूज आ रहा है। तो अगर हम लोग न्यूप्लास्टिक सेल देखते हैं लाइपोमा में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो बिनाइन एडिपोसाइट है उसके प्रोडक्ट में तो वो नॉर्मल एडिपोसाइट से, मतलब कि ऑफकोर्स लाइपोमा मीन्स दैट इज स्किन के ऊपर फैटी सेल की जो मतलब कवरिंग मतलब कि नोड की तरह बन जाता है। तो अगर हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं तो वो रिजेंबल करता है नॉर्मल एडिपोसाइट से, ठीक है ना। सो हियर वी कैन राइट की एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग लेते हैं न्यूप्लास्टिक सेल ऑफ लाइपोमा, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी प्लोरिफिरेशन ऑफ बिनाइन एडिपोसाइट्स कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि इट क्लोजली रिजेंबल, ठीक है ना, टू नॉर्मल एडिपोसाइट, और ये इस तरह से नॉर्मल एडिपोसाइट से मैच करता है कि समटाइम क्या होता है ये अनरिकॉग्नाइजेबल हो रहता है, ठीक है ना, अनरिकॉग्नाइजेबल बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चूंकि लेकिन वहाँ पे ग्रोथ ऑफ सेल हो चुका है डिस्क्रीट मास में, तो बोलते हैं कि नहीं ये न्यूप्लास्टिक नेचर का ही है इसलिए, ठीक है ना, दैट्स वाई दिस इज अकरिंग।
ये तो हो गया। और अगर कोई मतलब माइक्रोस्कोपिकली हम देख रहे हैं कि दे आर द इन मतलब कि वेल डिफ्रेंशिएटेड दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, माइटोसिस मतलब कि रेयर होता है। मतलब ऐसा भी होता है कि माइटोसिस यूजली मतलब रेयर कंडीशन में होता है, रेयर, ठीक है ना, और वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन की मतलब कि वेल डिफरेंशिएटेड बिनाइन ट्यूमर में ऐसा भी हो सकता है कि माइटोसिस यूजली रेयर होता है, ठीक है ना, और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। लेकिन अगर यही हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, तो इन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म इसमें क्या होता है कि ये